A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. एक दिन किचन में एक बड़ी सी केतली रखी गई थी आग पर, जिसमें कि एक तरफ तो पानी उबल रहा था चाय के लिए और दूसरी तरफ टोटो के लिए. फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, अब उसे लगा और तो कुछ है ही नहीं. डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसे शरारत सूझी, उसने ढक्कन हटा दिया केतली का. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, तो पानी जैसे अब गर्म होना शुरू हो रहा था तो अभी वार्म था, उबला नहीं था पूरी तरह से, हल्की हल्की उसमें गर्माहट थी. तो उसे लगा कि ये तो नहाने के लिए बिल्कुल सही है. ही गॉट इन, वो उस केतली में ही उतर गया. विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसने अपना जो सर था वो उस खुली हुई केटल से बाहर निकाल लिया. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए तो ये सब सही था. अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, ये तब तक की बात है जब तक कि पानी उबलना नहीं शुरू हो गया. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर टोटो ने खुद को हल्का सा ऊपर करने की कोशिश की, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, पर फिर जैसे बाहर ठंड थी, सेट डाउन अगेन, वो फिर अंदर बैठ गया नहाने के लिए. ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए थोड़ा वो अंदर गर्म लगता वो फिर उछलता, फिर बाहर ठंडा लगता फिर अंदर आता. अनटिल ग्रैंड फादर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, और जब तक कि ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल. ये तब तक की बात है कि जब तक दादी माँ अंदर ना पहुँचे और उन्होंने उसको चिल्ला चिल्ला कर निकाला कि भैया तूने खुद को जला लिया है, उबाल दिया खुद को ढंग से केतली में, और फिर उसे बाहर निकाला गया. इफ़ देयर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसशेफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. कहते हैं अगर दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा है ब्रेन का कि जो यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो शरारत के लिए शरारतें करवाता है, तो वो हिस्सा जो है टोटो का सबसे ज़्यादा डेवलप हो रखा था. ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों के टुकड़े टुकड़े करता था. वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंट चाचियाँ या ताइयाँ वगैरह उसके पास आती, ही मेड एवरी एफर्ट ही गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, तो वो कोशिश करता था वो किसी तरीके से उनकी ड्रेस जो पहनी होती थी उसको पकड़ ले और उसमें एक छेद कर दे. वन डे एट लंच टाइम, एक दिन दोपहर का टाइम था, लंच हो रहा था. अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, पुलाव का एक बड़ा सा बर्तन जो था स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल में बीच में रखा गया था. वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. जब हम कमरे में खाना खाने के लिए आए हैं तो हमने देखा कि टोटो तो अपने मुंह में भर भर के चावल खा रहा है. माई ग्रैंड मदर स्क्रीन, मेरी दादी माँ चिल्लाई. एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो जो था उसने उठा के एक प्लेट उठाई और दादी माँ पे ही फेंक दी. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी चाचियों में से कोई एक जो थी वो भाग कर आई वहाँ पर. एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उनके मुंह पर उसने खींचकर पानी का जो गिलास होता है ना वो फेंका, भरे हुए पानी का गिलास. वेन ग्रैंड फादर अराइव, जब दादाजी आए, टोटो पिकड अप द डिश ऑफ पुलाव. अब उसने देख लिया दादाजी आगे, दादाजी छोड़ेंगे नहीं, तो उसने पुलाव का पूरा बर्तन उठाया. मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, एक विंडो से बाहर निकला. वी फाउंड इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने पाया कि वो जैक फ्रूट जो ट्री होता है ना, कटहल का पेड़ होता है, उसकी शाखाओं पे वो बैठ गया जाके. एंड द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश थी, बर्तन था, वो अभी भी उसकी बाहों में था. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर वो वहाँ रहा. ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे वो चावल खा रहा था. डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, वो इतना डिटरमाइंड था, इतना दृढ़ संकल्प था कि वो एक एक दाना चावल का एक एक दाना फिनिश करना चाहता था. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, कहते हैं कि जो दादी माँ जो थी वो बहुत चिल्ला रही थी उस पर, इसके बावजूद ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने जानबूझकर वो जो बर्तन था बड़ा सा जिसमें पुलाव रखा गया था उसको नीचे फेंक दिया. एंड चैटेड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और जैसे ही वो जो डाइनिंग टेबल पे आपने देखा होगा जो आपकी क्रॉकरी होती है वो बोन चाइना वगैरह की, कई बार ग्लास की भी होती है, तो जैसे ही कहते हैं उसके टुकड़े टुकड़े हुए, टोटो की खुशी का ठिकाना नहीं था. वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपनी खुशी बयान कर रहा था. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, सीधी सी बात है, कहते टोटो ऐसा जानवर नहीं था जिसको हम ज़्यादा समय तक घर पे रख सकें. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, अब तो दादाजी को भी रियलाइज़ हो गया था कि इसकी क्लेवरनेस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस हो रहा है. वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज. दादाजी रस्किन बोन कह रहे हैं कि ऑथर कह रहे हैं कि हम इतने वेल टू डू मतलब इतने अमीर नहीं थे, और जो ये लगातार इतने बर्तन ख़राब कर रहा था, कपड़े ख़राब कर रहा था, कर्टेन्स पर्दे ख़राब कर रहा था, वॉलपेपर ख़राब कर रहा था, यानी इतना खर्चा हम नहीं सहन कर सकते थे. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सेट टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़. इसलिए दोबारा से दादाजी ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और उसको जो ये यानी कि कहते हैं ये मंकी था, टोटो था, इसको 3 रुपये में वापस दे दिया गया.
तो बेटा ये थी स्टोरी टोटो की। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इसको नाम इसीलिए दिया गया कि आपने देखा होगा पूरे चैप्टर में इसके एडवेंचर्स जो कारनामे इसने किए हैं वो दिखाए गए हैं, और आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से थोरोली रीड करना है। आई हैव एक्सप्लेन द होल चैप्टर इन 4 पार्ट्स, गो थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट केयरफुली एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज सेइंग हियर। रस्किन बॉन्ड जो है ये बहुत ही वेल नोन रिनोन जो ऑथर है उनमें से माने जाते हैं। ये इंडिया में ही सेटल है राइट नाउ। ही इज़ लिविंग इन मसूरी, ये मसूरी उत्तराखंड में रह रहे हैं। दैट्स वाई ही हैज़ मैंशनड हेयर कि यहाँ पर वो दिल्ली से देहरादून से सहारनपुर गए थे। चलिए फिर, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।